हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लिनजिंग। सब एक जगह बैठ जाएंगे ताकि ये क्लिनजिंग को अमावस्या के दिन रिसीव करें। जब भी ये आपको मिलेगी वीडियो, ये क्लिनजिंग आपके लिए हमेशा काम करेगी और हमेशा कृष्ण जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। अब मैं आज आपका अमावस्या है तो यहाँ पर अमावस्या पर आप लोगों के लिए एक डाउजर से रिलेटेड मैं हीलिंग दे रही हूँ ताकि आपके माइंड, बॉडी और आपकी सोल तीनों जो हैं वो शुद्ध और पवित्र हो जाए, ताकि कोई भी नकारात्मक एनर्जी आपके आसपास, आपके आभा मंडल में ना आए और ये आपको प्रोटेक्शन प्राप्त हो। ये प्रोटेक्शन आपको प्राप्त हो, अमावस्या का ये प्रोटेक्शन आपको प्राप्त हो। जब भी आप इस हीलिंग को रिसीव करेंगे, कहेंगे थैंक यू पेंडुलम डाउजर। जब भी आप इस हीलिंग को रिसीव करेंगे, कहेंगे थैंक यू पेंडुलम डाउजर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रह्मांडी एनर्जी, थैंक यू। आप यदि कोई हीलिंग मॉडलिटी सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कौन सी हीलिंग मॉडलिटी चाहते हैं। तो यहाँ पर ये आज अमावस्या है जो पितरों के लिए बहुत उपयोगी होता है। कुछ लोगों का कल से श्रावण भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं भी हूँ। यस, हम में से बहुत सारे लोगों का श्रावण कल से आरंभ हो रहा है और हम लोग भी अब अपने महादेव के लिए कुछ स्पेशल पूजा, कुछ स्पेशल आराधना, कुछ स्पेशल भक्ति अब आगे बढ़ने वाली है हम लोग जैसे लोगों के लाइफ में भी। यहाँ पे सबसे पहले मैं देवाकी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी डियर, आपने मुझे सुपर थैंक्स दिया था और मैं आपको थैंक्स कहना वीडियो में कहना रह गया था। मैंने पर्सनली तो आपको मैसेज कर दिया था, तो थैंक यू सो मच। आपको वो वीडियो अच्छा लगा, वहाँ आपके लिए जानकारी उपयुक्त थी, उसको लेकर आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा ही निर्माण किया होगा, उसके लिए ईश्वर का भी धन्यवाद। और आपने वो रीडिंग पूरी सुनी, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आरंभ करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम अपने पूर्वजों के लिए धन्यवाद शो करेंगे, थैंक यू का आभार रहेंगे, क्योंकि हमने जिस स्कूल में जन्म लिया उस स्कूल का नाम हो, उस स्कूल का बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाई पर पहुँचे, स्वास्थ्य लाभ रहे। उस स्कूल को हमेशा उन पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो और पूर्वजों को भी हमारे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय महाकाल। तो आरंभ करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, कल से हमारा न्यू मून स्टार्ट हो रहा है। जिस तरह से न्यू मून छोटा होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है और धीरे 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 करके 15 दिन में वो फुल मून बन जाता है। तो बस वैसा ही जीवन कई बार अमावस्या के बाद हमारा होता है। हमारे भी जीवन में एक नया अध्याय जुड़ जाता है जब अमावस्या आती है और अमावस्या के बाद फिर से हमारी एक नई जर्नी, हमारी एक नई सेल, हमारे बॉडी का एक न्यू स्ट्रक्चर होना आरंभ होता है। मन का, बुद्धि का और हमारी सोच का एक नया पड़ाव आरंभ होता है। तो ये 7 दिन यहाँ पर निकल रहे हैं, ये जो हमारी अमावस्या है और उसके बाद का जो हमारा दिन है वो किस तरह से जाएगा, 7 दिन आपके लिए क्या उपयोगी सिद्ध होगा, आपके लिए किस बदलाव के लिए यहाँ बताया जा रहा है। तो यहाँ देखते हैं पहला बदलाव को लेकर। तो बदलाव को लेकर हमारे पास ये 2 कार्ड आए हुए हैं, जो एक बहुत मेजर कार्ड यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक तो मेजर अर्कैना है, ये एक माइनर अर्कैना, लेकिन उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड माना जाता है क्योंकि ये एस ऑफ कप का कार्ड है और पहला हमारा एस ऑफ कप का कार्ड है। तो सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप को देखते हैं, आपकी रिलेशनशिप में ये 7 दिन में क्या बदलाव आने वाले हैं। तो डियर, ये 7 दिन में बदलाव आपके लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा प्यार जो कोई डिमांड नहीं करता, जो आपसे अपेक्षा नहीं करता, जो आपको सिर्फ चाहता है क्योंकि वो आपको कई जन्मों से जानता है। आपका और उसका दिल का कनेक्शन है। वो आपको स्टॉक भी करते हैं, वो आपको देखते भी हैं,
वो आपको फ़ोन नंबर भी बार बार चेक करते हैं। हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन उनको आपकी बड़ी याद आती होगी, क्योंकि आप एक ईश्वर के बनाए हुए व्यक्तित्व हो। आपका जो दिल है बहुत प्योरिटी लिया हुआ है, और उसको किसने थामा है? ईश्वर के हाथों ने थामा हुआ है। और इसीलिए आपके अंदर एक पवित्रता है, आपके अंदर एक वाइब्रेशन है, आप बहुत इमोशनल हो और अपने इमोशन के तहत बेसिकली छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो, लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हो। बीमार पड़ जाए तो वहाँ आप ईश्वर से उनकी सेहत मांगते हो, दवाई का ध्यान रखते हो, खाने का ध्यान रख रहे हैं आप उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और आप हमेशा रेडी रहते हैं और उनको अलाउ करते हैं कि डियर, आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुझसे कनेक्ट करके अपने लिए कुछ अच्छा आप उनको हेल्प कर सकते हो। आपके द्वार हमेशा कुछ लोगों के लिए खुले ही रहते हैं, और ये आपके लिए अनकंडीशनल लव ईश्वर के द्वारा भेजा जा रहा है। तो ये 7 दिन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, प्यार को लेकर, नई शुरुआत को लेकर कुछ नया क्रिएशन होगा, और रिलेशनशिप में एक अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। बहुत अच्छी बातें हो सकती हैं आपस में मिलके, एक दूसरे के साथ कुछ इमोशनली बातें शेयर की जा सकती हैं। जो आप लोगों के बीच में बहुत समय से एक खालीपन था, हो सकता है उसको आप लोग प्यार की बातों से भरें। हो सकता है आप लोग अपनी एनर्जी को भी एक दूसरे को एक्सचेंज करें। एनर्जी एक्सचेंज करने का मतलब यहाँ ये है कि आप उनकी हीलिंग करें, या उनको अपनी बातों से या अपने प्रेजेंस से उनको हील करें। तो ये कुछ ऐसी ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है जो ईश्वर ने आपके लिए इस धरती पर भेजी है। तो ये 7 दिन आपके लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो देखते हैं इसके लिए और कुछ से कार्ड ईश्वर आपको देना चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आपके प्यार को लेकर। मैंने कहा ना, कुछ ऊर्जा भी एक्सचेंज होने वाली है। तो यहाँ पर ये प्यार भरी ऊर्जा जो है वो एक डायरेक्शन दे रही है, और वो डायरेक्शन में जो मोस्टली बातें होने वाली हैं आप लोगों के बीच में, काम को लेकर बातें होंगी। मोस्टली बातें जो होंगी वो पैसे को लेकर बातें होंगी, अपनी प्रॉस्पेरिटी को लेकर बातें होंगी। हो सकता है ये 7 दिन आप लोग अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ के लिए भी बातें करें। हो सकता है आप फ्यूचर में जो प्लानिंग कर रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसके लिए या तो आप लोग बातें करें, या फिर अपने जो लाइफ के चैलेंजेस हैं वो आपसे शेयर करें कि मेरे जीवन में ये मुसीबतें हैं, ये तकलीफ़ें हैं, वो आपसे शेयर करें। क्योंकि ये प्रोटेक्शन भी प्राप्त हो रहा है, आपको एक प्रोटेक्शन भी मिल रहा है ईश्वर के द्वारा। हो सकता है वो आपके साथ इस बारे में भी बात करें कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, एक कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, जहाँ पर हो सकता है आपकी ज़रूरत हो, क्योंकि आप ईमानदार हो, आप हर काम को बहुत दिल से करते हैं, और हो सकता है इसलिए वो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको जानते हैं कि आपके अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप है, आपके अंदर भी लीडर बनने की ताकत है, आपके अंदर भी एक ऐसी ऊर्जा है जो क्लियर विज़न दिखती है। भविष्य में क्या होने वाला है वो भी शायद आप देख लेते हैं, और हो सकता है इसी कारण वो आपसे और कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके बारे में ये बता सकें कि वो भविष्य में जो करना चाहते हैं उसमें उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो डियर, बहुत सारी बातें होने वाली हैं आप लोगों के बीच में इन दिनों। ये पैसे को लेकर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, और काम को लेकर बहुत एनर्जी आ रही है। हो सकता है वो आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कौन सा नए प्रोजेक्ट पर काम किया है, और फ्यूचर में वो क्या और करना चाहते हैं, और फ्यूचर वो कहाँ देख रहे हैं। हो सकता है वो घर खरीदना चाह रहे हो, ऐसी जगह पर जहाँ बहुत सिक्योरिटी हो, पैसे की ग्रोथ देखने को मिले, या कोई मकान बेचना हो, या फिर वहाँ से कहीं से पैसे आने हो। तो इस तरह से आपके बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होता हुआ मैं देख रही हूँ, पैसे को लेकर, ऊर्जा को लेकर, काम को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि आप रिलायबल हो, आप लवेबल हो, आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हो, काइंड नेचर के हो, और वो मानते हैं कि ईश्वर ने इस धरती पर आपको उन्हीं के लिए भेजा है। बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। तो डियर, देखते हैं सेकंड कार्ड यहाँ पर जो आप लोगों के लिए निकल कर आया हुआ है आपके 7 दिन में बदलाव को लेकर, और वो है आपके कंपैशन को लेकर, या फिर ट्रैवल को लेकर, या फिर आपकी एक साइकिल पूरी हो रही है और एक नई साइकिल में एंट्री कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया ये फुल मून है, सॉरी न्यू मून है, और ये न्यू मून में एक नई शुरुआत होती है। चंद्रमा के प्रकाश में भी एक नई शुरुआत आपको देखने को मिलती है, और उसी प्रकार वो भी ये एक सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं
कि मेरे जीवन में भी एक नया उजाला होगा। जिस तरह चंद्रमा में एक नया नया प्रकाश बढ़ता जाएगा, बढ़ती हुई मात्रा में जो हमें नज़र आता है, वैसा ही आपके जीवन में भी हर पल एक नया बदलाव देखने को मिले, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। ओके, यहाँ मेरे को सेकंड मैसेज जो आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए मैं आपके अंदर देख रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा? ये भी चेंजेस होता है, लेकिन ये चेंजेस होता है आंतरिक। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो वो आप अपने अंदर महसूस कर रहे हो। पहले आप बहुत इमोशंस होकर सब पर विश्वास करते थे, अब आप फूक फूक कर कदम रख रहे हो। पहले आपको भगवान से लगाव था, लेकिन आप पूर्ण रूप से सरेंडर होकर उनके लिए बहुत ज़्यादा आपके मन में ज़्यादा वक्त नहीं बिता रहे थे। लेकिन अब आप ये ट्रांसफॉर्म हुआ है कि अब अपने अंदर की ऊर्जा को, अपनी अंदर आत्मा को अब आप प्रभु जी की तरफ आप मोड़ रहे हैं। हो सकता है आप पहले कमिटमेंट देने से डरते हो, लेकिन अब आप कमिटमेंट दे रहे हो कि नहीं, आप मिल के काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया हो और आपका विश्वास बहुत लोगों से उड़ गया हो, बट अब आप कुछ लोगों पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एक ट्रैवल हो रहा है, ये एक आंतरिक ट्रैवल हो रहा है और कुछ लोगों का बाहरी ट्रैवल हो रहा है। कुछ लोग अपने अंदर की ऊर्जा को परिवर्तित करके एक नया रूप धारण कर रहे हैं और कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं। कुछ जगह अपने लिए घर चेंज कर रहे हैं, कोई लोग जॉब चेंज कर रहे हैं। तो ये अगले 7 दिन आप लोगों की लाइफ में कुछ मेजर चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर किस बात को लेकर। कंट्री भी चेंज हो सकती है, देश चेंज हो सकता है। यस, अब आप ज़्यादा इमोशंस में नहीं रहेंगे। मैंने आपने कहा ना, आप ये आंतरिक ट्रांसफॉर्मेशन है, आप अंदर से बदल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इमोशंस में रहना छोड़ दिया, इमोशंस में आज भी है, पर कहाँ इमोशन इन्वेस्ट करना है ये अब आपने तय कर दिया है, परिवार को लेकर भी और बाहरी लोगों पर भी। अब आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एक पुकार पर पहुंचते नहीं हैं। अब आप लोगों को भी माफ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपने बेनिफिट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने इमोशंस को किसी के साथ शेयर इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि लोग आपके इमोशंस को लेकर मजाक भी उड़ाते हैं और आप नहीं चाहते। आपके इमोशंस इतने सस्ते हैं, आपके इमोशंस है वो आपका जीवन था जिसको आप किसी से शेयर करके हल्का होना चाह रहे थे। पर इस दुनिया में आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई भी मेरे इमोशंस को वो इज्जत नहीं दे रहा है, और इसीलिए अब आप अकेले में रहना, अकेले के साथ यात्रा करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये आपने एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म अपने लाइफ में किया है। एक ट्रांसफॉर्म एक और कर रहे हैं आप, जो बाहरी दुनिया से रिलेटेड है। आप ट्राई कर रहे हो मल्टीपल काम करने की, मल्टीपल रिसोर्सेज से धन को प्राप्त करने की। अब आप अपने जीवन में पैसे को लेकर अबंडेंट होना चाहते हैं। इनसिक्योरिटी में बहुत रह लिया, अब आप ऐसे कुछ चीज़ों को मैनेज कर रहे हो जिससे कि आपको पैसे को कमाए, जैसे टाइम की वैल्यू कर रहे हो आप इस समय आप अपनी प्रायोरिटी सिद्ध कर रहे हो कि मुझे ये मल्टीपल टास्क जो मिला हुआ है, जो मल्टीपल टास्क मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसमें मुझे अपने टाइम को इतना लगाना है कि उसमें आउटपुट बहुत ज़्यादा आए। हो सकता है इस समय बहुत ज़्यादा आप बिज़ी हो गए हैं, किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और ये 7 दिन मुझे लग रहा है कि इसमें और ज़्यादा बिज़ी रहने वाला है। तो मुझे बिज़ी रहते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं आप। कुछ लोग ये 7 दिन बहुत आराम भी करने वाले हैं, नो डाउट। कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ लोग बहुत बिजी होंगे, काम को ध्यान देंगे, काम को आगे बढ़ाएंगे, और कुछ लोग ऐशो आराम में ज़्यादा वक्त बिताएंगे। यस, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को जिएंगे, अपने ऐशो आराम को जिएंगे, अपने आप के साथ खुश रहते हुए, बच्चों के साथ खुश रहते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप अपनी सारी फीलिंग, अपने इमोशंस अपने बच्चों के लिए रख रहे हो, बच्चों का ध्यान रखने के लिए कर रहे हैं, और अपनी ग्रोथ को एंजॉय कर रहे हैं, अपने पैसे को लेकर एंजॉय कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय कर रहे हो। कुछ लोग का यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनको ऐसे कुछ लोग प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो उनके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए या उनके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यस, तो यहाँ मुझे जो फील हो रहा है, अब आप
बहुत अटेंटिव हो गए हैं और आप अटेंशन दे रहे हैं लोगों की बातों को लेकर, लोग आपके लिए क्या आइडियाज़ दे रहे हैं, लोग आपसे क्या बातें करना चाह रहे हैं, लोग आपसे क्या शेयर कर रहे हैं, क्या उसमें से मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्या मेरे लिए बहुत प्रेफरेबल रहेगा, मेरे अचीवमेंट यहाँ पर क्या रह सकते हैं, क्या ये जो मैं स्ट्रैटेजी को लेकर चलूँ तो क्या मेरे को नेम फेम और मिलेगी, क्या मेरे काम को और ज़्यादा सराहा जाएगा, क्या मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो डियर अब आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ ताकि आपको भी जीवन में आगे बढ़ने को मिले। यस, तो यहाँ पर आया है जस्टिस का कार्ड। यस, तो ये 7 दिन जो बड़े बदलाव आप देख रहे हैं, ये कार्ड और ले लेती हूँ मैं, ठीक है, लास्ट कार्ड। तो डियर आपको यहाँ पर 7 दिन में कुछ लोगों को जस्टिस मिलता हुआ नज़र आएगा। कैसा जस्टिस? यदि आप कोई लीगल इश्यूज़ में हैं तो वहाँ पर वो लीगल इशू सॉर्ट आउट हो रहे हैं। यदि आपके घर में प्यार की कमी हो गई है, यूं ही नोकझोंक हो रही है, यूं ही एक दूसरे पर दूरियां बढ़ती जा रही हैं, तो यहाँ पर आप लोग एक जस्टिस क्रिएट करोगे और पूरे परिवार को खुशहाल बनाओगे, पूरे परिवार को एक बॉन्डिंग क्रिएट करोगे। कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर एक नया जगह जाना हो रहा है, हो सकता है वो जगह आपके लिए ज़रूरी हो और इसीलिए आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार कर रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आप खुश हैं, उस जगह में जाने के लिए खुश हैं, डर भी है लेकिन आप खुश हैं। आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड बनते जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर कहीं भी कप का कार्ड नहीं आया है और आप में से बहुत सारे लोग अब प्रोफेशनल टाइप से होते जा रहे हैं। मतलब परिवार तो अब इकट्ठा है लेकिन आपका मैक्सिमम ध्यान अब इस बात पर है कि कैसे मैं, सॉरी डियर फ़ोन आ गया था। तो यहाँ पर आप लोगों का एक फेयरनेस होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके साथ न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। ये 7 दिन में आप देखेंगे जितने लोगों ने आपके साथ अन्याय किया, आपको फील होगा कि अब ईश्वर के द्वारा आपके साथ न्याय किया जा रहा है, आपको एक सही चीज़ दी जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा न्याय होता हुआ इन दिनों आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि अभी तक आप यदि अपने पिछले ज़िंदगी में घुट रहे थे तो अब आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। बहुत दिनों तक किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर तड़प थी, वो तड़प समाप्त हो जाएगी। बहुत समय से आप किसी को मिलना चाह रहे थे तो हो सकता है आपको उससे मुलाकात हो जाए, बातें हो जाए उसके साथ। हो सकता है आपको जो अभी तक अधिकार नहीं मिले थे वो अब अधिकार मिले। अभी तक आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में थे, अब धीरे धीरे आप अपने इमोशन से बाहर आते हुए अपने खुद की एक स्ट्रेंथ को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। तो डियर ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होता हुआ नज़र आएगा। बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव, और इसको आपने खुद ने अट्रैक्ट किया है ईश्वर से। तो यहाँ पर अब देखते हैं, ये 7 दिन की रीडिंग है। हो सकता है ये 7 दिन में, कुछ लोगों को 5 दिन में, कुछ लोगों को 3 दिन में भी देखने को मिले। डियर अब ये कार्ड आया है तो यहाँ जो एक मैसेज आ रहा है, एक्चुअली मुझे 2-3 दिनों से आ रहा था, मैंने ये दिया नहीं, और कल मैंने कोलंबिया की न्यूज़ सुनी तो मुझे क्या फील हुआ कि मैंने एक भूकंप देखा था। और जब मैंने कोलंबिया की वो न्यूज़ सुनी तो मुझे लगा कि ओह यही शायद चीज़ थी जो मैंने सुनी थी और आंखों से देखी। और अभी फिर से मुझे ये कार्ड आया था लेकिन मैंने हटा दिया, लेकिन फिर से ये कार्ड शफल करते हुए गिरा, तो अब इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड नहीं है। तो ये हमें 7 दिन एक चीज़ का और हमको बताना चाहता है, क्योंकि सडन चेंजेस भी कई लोगों के जीवन में देखने को मिलेंगे। तो आप यदि कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जिसे डेंजर जोन डिक्लेयर किया होगा, तो वहाँ पर कुछ यूनिवर्स के द्वारा, ओके ये यूनिवर्स का संदेश है, वहाँ यूनिवर्स के द्वारा कुछ रिन्यूअल किया जाने वाला है, कुछ बदलाव करना चाह रही है यूनिवर्स, वहाँ पर कुछ नया क्रिएट करना चाह रही है। और जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होता तब तक कुछ नया क्रिएशन नहीं होता। तो ये जो मुझे नज़र आ रहा है, यूनिवर्स कुछ जगहों को रिन्यू करना चाह रही है, यूनिवर्स कुछ जगहों को पूरा बदलाव लाना चाह रही है, और जब तक पुरानी चीज़ों को वो ख़त्म नहीं करती तब तक वो नई चीज़ों की स्थापना नहीं कर पाती है। और फिर बाद में वो चुनती है उन जगहों को जहाँ पर उसे बदलाव करना होता है। यह अनअवॉइडेबल होता है, भले ही इसके बारे में कितना ही पहले से बता दिया जाए, लेकिन ये जो चेंजेस होते हैं बहुत सडन होते हैं, बहुत
तीव्रता के साथ और अचानक से होते हैं। ये ज़रूर नहीं है आपको इसी कंट्री में देखने को मिले, आपको किसी और कंट्री में भी देखने को मिल सकता है। आप जिस कंट्री से ये देख रहे हैं वीडियो, हो सकता है आपके आसपास की जगहों पर इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ देखने को मिले और आप अपने जीवन में भी एक बहुत बड़ा चेंज होता हुआ नज़र आएगा। कुछ बड़ी चीज़ों का समापन और बड़ी चीज़ों का आगमन, मतलब आपके जीवन में जो होने जा रहा है बहुत बड़ा चेंज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसमें हो सकता है आपका दिल, दिमाग, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा धक्का भी फील हो सकता है। ये बहुत नेगेटिव फील हो रहा है, लेकिन ये कार्ड पॉजिटिव भी है। वो किस मायने में है? जब कोई चीज़ों का हमारे पुराने कपड़ों को फेंकते हैं तब जाकर हमारा मन करता है चलो अलमारी खाली हो गई, नए कपड़ों से भर दिया जाए, और फिर हम एक नहीं 4-4, 5-5 जोड़ी कपड़े खरीदते हैं। यस, तो ये वैसा ही टाइप का कुछ हो रहा है। तो आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव जिसको आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, अब उसको छोड़कर अब कुछ नया धारण करने वाले हैं। यस, तो ये बहुत बड़ा बदलाव आएगा। देखते हैं वो किस क्षेत्र में हो सकता है। यस, कुछ ऐसा बदलाव इसलिए होगा क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके जीवन में आपको धोखा दे सकते हैं, आपके लिए कोई चीटिंग कर सकते हैं, आपके बारे में गॉसिप्स हो सकती हैं, आपकी यदि बातें आपने किसी को अपना समझकर अपने मन की बातों को शेयर किया हुआ है, वो उन बातों को लेकर कुछ अपनी चीज़ें डालकर वहाँ हो सकता है कोई नई कहानी आपके लिए गढ़ दे और आपके लिए एक बुरी स्थिति क्रिएट कर दे। एक रिस्की चीज़ हो सकती है, और ये टावर हो सकता है आपके नेम फेम को ख़राब करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत पक्की है, ये लोग आपको कितना भी नेम फेम ख़राब करे, कितना भी आपके लिए बुरा भला करे, लेकिन आपके लिए जो अच्छा टाइम आया है, तो हो सकता है आप जो बुरे लोगों को छोड़ नहीं रहे थे, आप जो बुरे लोगों को छोड़ नहीं रहे थे, हो सकता है आप इसी बहाने छोड़ दें। कई बार हमारे अपने होते हैं और हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको लगता है अरे हमारा कर्मा ना लग जाए। हम कई बार घुटते इसलिए हैं क्योंकि हमें डर लगता है अरे हमारा कर्मा ना लग जाए। कई बार आजकल सभी लोगों ने एक चीज़ लोगों को बता दी है कि भाई आप जीवन में दुख भोग रहे हो ना, ये आपका कर्मा है। मैंने भी कई बार यही सोचा, मुझे भी यही बताया गया कि ये सब जितना होता है वो एक कर्म का ही पार्ट होता है। लेकिन डियर, कई बार लोगों की मानसिकता भी होती है, लोगों के आत्मिक संस्कार भी होते हैं जो धोखा देने के लिए ही बने होते हैं। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है आपने धोखा दिया था इसलिए वो आज धोखा दे रहे हैं। वो उनके संस्कार है धोखा देना, वो उनके संस्कार है गंदा बोलना, उनके संस्कार है लोगों के लिए बुराइयां फैलाना। तो ये आपको लेकर इतना इनसिक्योर फील करते हैं, इसीलिए ये सब काम करते हैं। और हो सकता है ये 7 दिन में आपको लेकर किसी से कोई बातें भी करेगा, बट आप बड़े शांत स्वभाव में अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपनी दुनिया को जी रहे हैं, अपनी दुनिया में आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं। एक आइसोलेशन की ज़िंदगी ज़रूर होगी ये आपकी, लेकिन फिर भी ये आध्यात्मिक मार्ग का प्रगति का कार्ड है। जो रहस्यों को जान रहा है, जो यूनिवर्स के रहस्यों को समझ रहा है, जो यूनिवर्स के लिए उनकी बातों को सुन रहा है कि वो कुछ डिस्ट्रॉय करके कुछ न्यू क्रिएशन कर रहे हैं। हाँ, मैं आप लोगों को, आप लोग बड़े लकी होंगे यदि यहाँ तक वीडियो सुन रहे हैं आप लोग। मुझे ये भी मैसेज आया, आप लोगों ने थोड़े दिनों पहले न्यूज़ में देखा था, अब ये मैं इसके कोई पक्का प्रमाण नहीं बोल रही हूँ, ये जस्ट इंट्यूशन बेस्ड है जो बता रही हूँ मैं, कि चंद्रमा में बहुत बड़ा रॉकेट टकराया और वहाँ ब्लास्ट हुआ और बहुत बड़ा गड्ढा हुआ। यस और नो? तो आपको क्या लगता है चंद्रमा को धक्का नहीं लगा होगा? चंद्रमा में भी कुछ लोग रहते हैं, एलियंस कहलाए जाते हैं। आपको क्या लगता है उनको ये सब इफ़ेक्ट नहीं किया होगा? उनके चंद्रमा को धक्का लगने से क्या वो नाराज़ नहीं हुए होंगे? तो मुझे एक मैसेज आया जैसे वो उनकी नाराज़गी स्टार्ट हो चुकी है। यही मैसेज आया था मुझे कि उनकी नाराज़गी स्टार्ट हो चुकी है उस चंद्रमा को धक्का लगने के कारण, और वो पृथ्वीवासियों से नाराज़ हैं, उनके कामों से नाराज़ हैं। वो कहते हैं एक तो तुम अपनी पृथ्वी बर्बाद करते हो और हमारे चंद्रमा को भी आके डिस्ट्रॉय करते हो। ये हम में से किसी के लिए भी नहीं है मैसेज, क्योंकि हम लोग ने नहीं चंद्रमा पर अटैक किया, नहीं चंद्रमा को डिस्ट्रॉय किया, बट ये एक मैसेज था, यूनिवर्स मैसेज था
और जमेगा तो मैं कल यूनिवर्स के रहस्यों पर एक वीडियो बनाती हूँ, जो इंट्यूशन बेस्ड बहुत कुछ चीज़ें पता चल रही हैं इन दौरान, तो वो मैं आपको कल देने की कोशिश करती हूँ। ईश्वर ने ब्लेस किया है बहुत सारी इच्छाओं को लेकर, तो चाहे टावर मूवमेंट भी आए, चाहे एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिले, चाहे कोई आपका अपना आपसे दूर होने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन ये सारी स्थितियों में, ये सारे डिस्ट्रक्शन में आप स्थिर में भी हैं, आप अपनी इच्छाओं की तरफ फोकस्ड भी हैं, आप अपने कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कुछ नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है, वो 7 दिनों में आप उसको ग्रास्प करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपका कदम अब आपके जीवन के उन पड़ावों की तरफ है जो आपको प्रोग्रेसिव बनाएगा, जो आप क्योंकि अब ईश्वर की तरफ सरेंडर हो चुके हैं। आपको पता है अब इंसानों से अपेक्षा करने की जगह ईश्वर से का सहारा लेना ज़्यादा उत्तम है, और इसीलिए प्रभु जी की भी कृपा अब आपकी तरफ दौड़ी चली आ रही है। आपकी सोच में बदलाव हो रहा है, आपके नॉलेज में बदलाव हो रहा है, आपके मन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। पहले आपका सोचने का तरीका अलग था, आज सोचने का तरीका अलग है। अब दिल आपका वहाँ दखलंदाजी नहीं करता है, क्योंकि आपका माइंड इस समय बहुत एक्टिव है, और आपके माइंड के हिसाब से अब वो बहुत जानता है कौन धोखेबाज है और कौन हमें हराने की कोशिश कर रहा है। ये आप बहुत बखूबी ढंग से जानते हैं और अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए क्विक रीडिंग ले लेते हैं। अब आपके लिए ये 7 दिन आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं, ये 7 दिन। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं, या रीबर्थ। मैंने कहा ना, कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके जीवन में। ये रीबर्थ का कार्ड है डियर, रीबर्थ का कार्ड। और ये रीबर्थ का कार्ड आपका ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात करता है, आपके आंतरिक बदलाव की बात करता है। पहले आप सोचते थे मैं एक भीगी बिल्ली हूँ, फिर आपको ऐसा लगता है नहीं मैं एक जागृत बिल्ली हूँ, अब आपको ऐसा लगता है मैं तो शेर खान हूँ। तो ये चीज़ें आपके अंदर कुछ बदलाव होते हुए आप महसूस करेंगे। लोनलीनेस, यस बिल्कुल। इस समय आप अपने आप को बहुत अकेला, असहाय महसूस कर रहे थे, बट ये 7 दिन में आप कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलते हुए भी नज़र आएंगे जहाँ पर आपको उनका सहारा मिलता हुआ नज़र आएगा, सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। और उस समय आपको ये फील होगा इस यात्रा में मैं अब अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। यस, एक कंप्लीशन की तरफ ये 7 दिनों में अपने आप को देखेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट होंगी। तो कंप्लीट का मतलब यहाँ क्या होता है, कुछ चीज़ों का जाना वो भी कंप्लीशन है, कुछ चीज़ का आना वो भी कंप्लीशन है, कुछ चीज़ का सॉल्व होना वो भी कंप्लीशन है, कुछ चीज़ों का हल मिलना वो भी कंप्लीशन है। तो कंप्लीशन तो है ना, वो किसी भी रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यस यस, बिल्कुल एक नई ऊर्जा, एक नया दौर आपके जीवन में आरंभ हो रहा है। तो ये 7 दिन का जो बदलाव है बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत तकलीफ़ों से महसूस करेंगे, लेकिन अब आप अपने मन को, अपने दिल को अपने काबू में रखेंगे और हर चीज़ पर आप अपना नियंत्रण रखेंगे। यस, बहुत रो लिया, लेकिन अब आप इस आइसोलेशन में रोएंगे नहीं, बल्कि अपने आंसुओं को बर्फ़ बना देंगे, मतलब उसको स्टोर कर देंगे, आप उसको फ्रीज कर देंगे। अब आप कि भाई अब ये जो फ्रिज हो गई चीज़, ये सुंदरता दिखाएंगी और मैं मेरे आप को ठंडा दिमाग रखकर एक मेरे जीवन को एक नया आयाम दूंगा या एक नया आयाम दूंगी। इस तरह से आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यस, जब एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तब ईश्वर के संदेश मिलते हैं। आपके इंट्यूशन बेस्ड संदेश हो सकते हैं, हो सकता है किसी के माध्यम से मिल रहा हो सकता है ये रीडिंग के माध्यम से मिल रहा हो सकता है किसी और के वीडियो के माध्यम से मिले, लेकिन ये जो गाइडेंस है वो ईश्वर की तरफ से बहुत दौड़ा चला आ रहा है आपकी तरफ, ताकि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। यस, बहुत स्ट्रगल है आपके जीवन में, मैं स्ट्रगल देख रही हूँ। 2 दीवारें हैं, उसके बीच में आप अटके पड़े हैं। हो सकता है बच्चों और पति के बीच में एक माँ फंस जाती है, कई बार माँ और बच्चों के बीच में पति फंस जाता है, कभी पति पत्नी के बीच में बच्चे फंस जाते हैं। यह यहाँ ऐसी है कि कुछ चीज़ों के बीच में आप फंस गए हैं, लेकिन आपको यहाँ अटक के नहीं रहना है। फंसेंगे तो अटक जाएंगे, आपको यहाँ से निकलना है, ठीक है, और फ्लो करना है।
जो आपके जीवन का बहाव है उसके साथ आपको आगे बढ़ते जाना है। ये बहाव आपको एक नई जगह लेकर जाएगा, एक नई दिशा दिखाएगा, एक नया सुखद अनुभव देगा। तो इस फ्लो को आप स्ट्रगल मत समझो, चैलेंज मत लो। आप ये सोचो कि ये फ्लो जो है वो मेरे अच्छे के लिए ही किया गया है। फ्लावरिंग का कार्ड है। आप में से सभी लोग अब आप उत्तम पद प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। एक आपको सम्मान मिलेगा, आपको एक सहारा आ जाएगा, आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ प्राप्त होगी। तो हरे कृष्णा एवरीवन, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, जो हम लोगों को 7 दिनों तक बदलाव देखने को मिलेगा और आपके लिए एक सुखद समाचार प्राप्त होगा। यदि आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को आप चाहते हैं। आपको ये वीडियो में कुछ मिला तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि लाइक करने से ये वीडियो उन तक और पहुंचेगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो आप भी ब्लेसिंग के हकदार हो जाते हैं। सब्सक्राइब करने से, नोटिफिकेशन दबाने से आपके लिए यहाँ पर जो भी वीडियो बनती है आपके साथ 100% मैच करेंगी। हरे कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।